बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदाद हसन ने इमरान खान से दोस्ती भी निभाई है, इमरान से शदीद वो इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने अब की है उसकी बैकग्राउंड अगर आपको समझ आ गई तो ये पूरे का पूरा निज़ाम लपेटने की तैयारी है जिसमें सियासतदानों के बारे में इत्तेदाद हसन ने गुफ्तगू की है। आज जहां पर इमरान खान को ज़िबा किया जा रहा है, कल को वहीं नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकियों की भी बारी है। अब ये मामला क्या है? देखिए, ये जो इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का जो केस आया है, अब जानते हो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने डेफेमेशन केस दायर करने का फैसला किया है। हुसैन नवाज कहे कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं ब्रिटिश हूं और मुझ पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता और मैं यहां से पैसा लूटकर अरबों डॉलर्स मैं बाहर लेकर गया हूं, लेकिन कोई मुझसे पूछे ना। लेकिन अगर इस सूरत हाल में ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि हम हलाल की कमाई से पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो उनको कहा जाता है नॉट अ पाकिस्तानी, आप गैर मुल्की हैं। इत्तेजाज हसन ने यह बात की है, इसके पीछे जरा समझिए। उन्होंने कहा है कि अगर आइन और कानून एक स्टेडियम हो तो ये फैसला स्टेडियम से 10 मील पीछे गया है। मेरी 50 साल वकालत में मैंने ऐसा तमाशा नहीं देखा कि जो अब हो रहा है। उन्होंने कहा यह साफ नजर आ रहा है कि कोई इसके पीछे है जिसने गुस्से में यह फैसला करवाया है और इमरान खान को फारिग करने की तैयारी है। आज अगर यह फैसला हो जाता है तो उसके बाद याद रखिएगा फिर नून लीग के साथ भी यही होगा, फिर पीपल्स पार्टी के साथ और सबके साथ यही। देखिए, जो बैकग्राउंड में चीजें हैं उसको समझ लीजिए। माइनस ऑल की तैयारी है। इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान ने चेहरों से नकाब उतार दिए हैं। प्रॉब्लम यह है कि कौन सी शख्सियत है जिसने नवाज शरीफ को यह अश्योरिटी दी है कि इमरान खान अगले इलेक्शन से पहले स्टेडियम में नहीं होंगे, यानी हम उनको खेल से ही आउट कर देंगे। इमेजिन कर ले, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, वो फलाने को गिरफ्तार कर लो, उसको घर से उठा लो, उसका मुंह बंद कर दो, उसको धमकी दे दो, उसको कॉल कर दो, उसका मुंह बंद करा दो, उसको नाहल कर दो, उसको कोई दूसरी पार्टी में चला जाए, उसको फलाना चला जाए, ये कर। ये क्या तमाशा क्या हो क्या रहा है 75 साल से इस कौम के साथ? यानी आप देखिए, कौम पूछती है 75 साल हो गए हमने कश्मीर नहीं आजाद करवाया। अब जानते हैं कितना टाइम लगेगा? हमारी इतनी ताकत, हम 7 दिन में कश्मीर आजाद करवा सकते, क्यों नहीं करवाया? वसाइल नहीं है? पूछिए जरा, पूछे तो सही वजह क्या थी। अब पूछते क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं कश्मीर हमने आजाद करवाया? इसका जवाब नहीं कोई देता। हाँ, फोन कर दो उसको। इमरान खान को नाहल करना, ये 2 तारीख ले जा रहा है, अमेरिका खुश नहीं है। ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है। अब जो सीन चल रहा है, देखिए प्लान इनका है, प्लान तो उन्होंने पहले भी बनाया था, होगा ये नहीं, आप देखते जाइएगा। अवाम का जो समंदर है वो 2 तारीख अक्सरियत बहुत पीछे रह गई है। इमरान खान की 80% उसकी मकबूलियत इस वक्त पहुंच गई है। प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान इस वक्त पूरी तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने, वो अभी चीजें देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि उनको इस चीज का पता है, एक जानिब उसे गुफ्तगू भी है, दूसरी जानिब उनको डिच करने की भी तैयारी है। ये जो फैसला आया है इसमें उन्होंने इमरान खान को करना है नाअहल। इत्तेजाज हसन ने यह बात की है कि फैक्ट के ऊपर आप बात करते हैं, यानी फैक्ट्स आप अदालत में देते हैं, उसके ऊपर दलाइल होते हैं और फिर फैसला होता है। एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यानी आप देखिए कि मिसाल के तौर पर एक अगर पाकिस्तानी है, उसकी एक इंडियन बेबी है, जिस तरह शोएब मलिक को देख लें, क्या ये लॉ के अगेंस्ट है? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अब अगर कल को सानिया मिर्जा पीटीआई को लेट से फंडिंग कर दे तो आप क्या कहेंगे कि जी वो फैसला कहीं और आया था, वो कहीं और से कोई किसी इंडियन ने किया था। आप अंदाजा कीजिए कि इस सूरत हाल में इमरान खान ने क्लियरली बात की। उसने कहा उम्मे हरीम को, सबको पता उम्मे हरीम को किसको कह रहे हैं। उन्होंने कहा उम्मे हरीम को ये नहीं पता था कि 20 मिलियन डॉलर नवाज शरीफ को रिश्वत की बात भी थी इसी फाइनेंशियल आर्टिकल के अंदर। यानी इमरान खान ने इंडिकेट किया कि उम्मे हरीम वालों तुम हो इसके पीछे, असल में तो तुम ये सारा काम पीछे बैठकर करवा रहे हो। डोरियां क्यों? इमरान खान ने कल ये बात की, उनका ये पीछे बैठकर जो डोरियां हिला रहे हैं, कि आप बता दें कि इस कौम ने ऐसे ही चलना है, ये कौन डोरियां हिला रहा है? देखिए, ये बातें, अब सवाल तो होंगे, जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर ये सवालात हैं, ये बात की जाती है। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो फवाद चौधरी ने बात की है वो सबसे सही बात है, वो बिल्कुल सही। उन्होंने कहा है कि सियासतदान बैठकर अपना मामला खुद तय कर लें, एस्टैब्लिशमेंट वीक हो चुकी है, हमें उसके आसरे पर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सारे बैठकर अपने मामला तय कर लें, आपने जो एक दूसरे को सजा देनी है आप खुद दें, ये कठपुतलियां बनना बंद कर दें। वो फलानी डोरी, आपको क्या लगता है
आज जहां पर इमरान खान को नाहल करना है तो कल को नून लीग को नहीं करना, कल को उनका भी अब राज ग्रुप का यही स्कैंडल है, क्या पीपल्स पार्टी को नहीं करेंगे? फिर क्या करेंगे आप? सबको फारिग करके किसने आना है? कोई और आ जाएगा, फिर ये हाथ मलते रह जाएंगे। ये बात आसिफ जरदारी से आप उससे 1,00,000 दफा इख्तलाफ कर ले कि आसिफ जरदारी ने बात नहीं कही थी, हम आपस में लड़ते रहते, बिल्ला दूध पी जाता है, वो किसको बात कह रहे थे? देखिए सूरत हाल के अंदर आप यहां से अंदाजा कर ले, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कोई परवाह नहीं है, हमने इमरान को नहीं आने देना। मसला सिर्फ और सिर्फ ये अफगानिस्तान में नई जंग शुरू हो रही है, बल्कि हो चुकी है। ये जो ड्रोन हमला गया था, इसके बाद जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने आपसे अड्डे लेने हैं, डिमांड करेंगे और करेंगे हर सूरत। उन्होंने कहना अड्डे दें आप हमें, फिर क्या करेंगे आप? उस वक्त इमरान खान अगर नहीं होता तो शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है, या कोई दूसरा टेक्नोक्रेट आ जाती है फलाना। देखिए इस पूरे खेल के अंदर जो मामला चल रहे हैं, ये प्लान इस तरह बनाए जा रहे हैं, फलाना कर ले, ये प्लान ऐसे ही ना काम होने। प्लान तो बनाने वालों ने ये भी बनाया था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म को अल्लाह पाक ने बसीरत दी, प्लान यहीं पर था। नहीं, इवन के लास्ट ऑप्शन कायद आज़म को ये दी गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने 10 साल तक जिना पाकिस्तान ले लो, यानी उन्होंने कहा था कि 1958 तक सिर्फ ले लो और उसके बाद आप दोबारा ले लो। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने जब उन्होंने ऑप्शन रखी तो ये सोच रहे थे कि इनकार कर देगा ये बंदा। कायद आज़म इतने जीनियस थे, उन्होंने कहा ठीक है मुझे 10 साल के लिए मंजूर है। उन्होंने दिमाग में चीज रखी थी कि मैं अपनी फौज को इतना स्ट्रांग कर लूंगा, दोबारा 10 साल के बाद हमें जब लेने के लिए आएंगे तो हमारी फौज रजिस्ट करेगी, इतना हम तरक्की कर लेंगे। ये उनका दिमाग था और उन्होंने इनको शिकस्त दी। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो मामला है उनको आप अच्छी तरह समझिए, जो चीजें जिस तरफ जा रही हैं उनका आप ख्याल करें, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को डबोना है। आपका मुल्क आज देख ले, चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल ने क्या बात की, उन्होंने कहा इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो गया, तबाह होगी ये पाकिस्तान की इकोनॉमी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मुल्क के साथ हो क्या रहा है। लिहाजा ये जो प्लान कर रहे हैं, इमरान खान को सब पता है, प्लान इन्होंने पहले भी किए थे। प्लान यही था जी, वो अदम एतमाद आएगी, बिल्कुल नेचुरल लगेगी और इमरान खान अपोजिशन लीडर बनेंगे। उसके बाद हम इनको नाहल करके पीटीआई के अंदर शाह महमूद कुरैशी या किसी और या तीसरे चौथे बंदे को ले आएंगे, कहेंगे पार्टी तुम टेक ओवर करो, इमरान को फारिग करेंगे। हो गया, आपने प्लान बनाया था, हो गया, नाकाम हो गया ना सब कुछ। सड़कों पर आ गई ना आवाम, पता चल गया ना उनको, आपके चेहरों से भी नकाब उतर गया। तो फिर ये क्यों हरकतें करते फिर रहे हैं? और भाई कब तक आपने लोगों को करने काम? अगर पाकिस्तान सलामत है, इसकी इकोनॉमी सलामत है, तो आपकी ये याशियां भी सलामत हैं। ये क्यों नहीं चीज समझ आ रही? अगर मुल्क को बिल्कुल इस तरह के हालात पर पहुंच जाएगी जहां पर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो याशियां कैसे चलेंगी? ये बात अब कौम को समझ आ गई है, अल्लाह करे दूसरों को भी समझ आ जाए। देखिए मुल्क है तो याशियां है, अगर मुल्क ही नहीं है तो याशियां और हुकूमत करनी किस पर है? जब इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचेंगे इमरान को फारिग कर, सिर्फ दिमाग में एक चीज है, इमरान खान को फारिग करना है। इस बंदे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।